हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम आपके साथ हैं एसबीआई क्लर्क। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। ये आपका टोटल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। आपके ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सेकंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हम पहले इसको ट्राई करते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। क्या लिख देंगे, 1/2/5 प्लस एज इट इज उतार देंगे 3/10 माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस बनेगा 4, 2/5 इज इक्वल टू 2/5 करेक्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसको कॉमन निकाल लेंगे। 1 + 4 - 4 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट अब जो बच गया उसको उतार लेंगे। 2/5 प्लस 3/10 माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इट, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, तो इस बॉक्स में बचा 1, यहां पे बचा 3/10। दिस इज योर आंसर 3/10। और अगर यहाँ पे 3/10 समझ में आया तो इसको क्या करना है आपको, 2/5 प्लस 3/10 माइनस 2/5। इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ आएगा 4 प्लस 2 से 2 कटा तो यहाँ 3 माइनस 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 2 दूनी 4 प्लस माइनस कैंसल अगेन तो 3/10। ऐसे भी आएगा यहाँ का 1, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आंसर आपका आ गया। अब हम यहाँ बात करते, यहाँ पे सबसे पहले बात करते, ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना है, ये क्या है अपना x, उसको x मान लीजिए। सबसे पहले 19 है, इसका स्क्वायर बोल रहा है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ उतार दीजिए 9 81, 9 एकम 9 9 दूनी 18। अब इसको प्लस करते जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 8 दूनी 16 और 1 तो 6, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आके 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 361। ठीक है, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हम लोग को समझ में आया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 361। और ये किसका होता है, ये होता है 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ की। हम जैसे ही यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसको भी ब्रैकेट में मैं समझा दूंगा। 45 ऑफ का मतलब ये इंटू 600, 45 डिवाइडेड बाई हो जाता है ये 100 मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये कैंसिल हो गया, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, बताने का उद्देश्य था, जैसे ही यहाँ पे ये सिंबल लग जाता है आप इसको कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड का काम है। 48 डिवाइडेड बाई 100, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे x प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ क्या बचा है, इसको यहीं पे प्लस कर दीजिए 36 29। ठीक है, 6 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा शून्य, हाथ में 1 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 390। क्या आ जाएगा यहाँ पे 390। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 5 6 पंचे 30, 7 2, ये आ गया यहाँ पे आपका। अब आपको क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट करना है आपको, 390 से उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो ये वैल्यू इधर 48 डिवाइडेड बाई 100, एक्स को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे क्या आ गया, इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, मैंने इसको काटा इसलिए क्यों नहीं था, मुझे पता था कुछ ना कुछ आएगा। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 को कभी भी 100 से काटते तो यहाँ कितना आता है 25, तो x डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या था 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 250। ये इतना लंबा मेथड इसलिए बनाया गया है, समझाया मैंने क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना था। ये आपका क्या है, स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। ये आपका क्या है, परसेंटेज से डायरेक्ट 20 को कैंसिल करने का फॉर्मूला, डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देना। ये आपका है मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके हिसाब से 1 0 डालना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, उतारना है, ये आपका तुरंत बन जाएगा। दिस इज योर आंसर।
अब आपका है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 10%। देखो बच्चों मैंने कैसे बताया, जैसे बताया था परसेंट का मतलब 2 0 कैंसल, यहां से ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, बच क्या गया 6, और यहाँ क्या है 12, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो यहाँ क्या हो गया 18x इज इक्वल, सिंपल क्वेश्चन 135। काट लीजिए आप इसको, किससे काटना है, 2 निया 18 या फिर 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंचे 45, 2 x की वैल्यू 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, आंसर में है 7.5। आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला याद है। अभी अभी मैंने सिखाया, यहाँ पे देखो काम आया, तुरंत बन गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ हमको रूट निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है क्या करना है, ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यहाँ 300 आ गया। आपको ऐसी ऑनलाइन माउस के थ्रू बनाना है बेटा डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने आपको क्या सिखाया, 15 इंटू 18, तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 0 8 17 का 7, हाथ में 1 यहाँ 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप 270 लिख सकते हो, किसकी जगह, इसकी जगह आप 270 लिख सकते हो। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, रूट एक्स इज इक्वल टू 300, 270, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 7 में से एक साथ 3, यहाँ क्या बचा, बिल्कुल इतना ही बचा, तो ये क्या आ गया रूट। अब ये रूट की वैल्यू 300, लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करना है हमको, स्क्वायर करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 900। दिस इज योर आंसर। अब ये कैसे आया ये देखना है, तो देखो रूट एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है, दोनों तरफ रूट करने से रूट एक्स इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, हमारे पास x बच गया। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 900। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, आज 5वां क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन क्या चल रहा है, कैसा कर रहा है, सीधा बनाना चालू नहीं करना। ये आपका मान लो कंप्यूटर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या कर दो, वो कटेगा बिल्कुल, 4.8 है, पॉइंट को हटाए, यहाँ 0 लगाए, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, प्लस 8 इंटू 0.75 है, हटा दिए, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, ठीक है। 5 एकम 5 इजी हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौक आउट, यहाँ क्या बच गया बेटा 24, यहाँ 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आंसर 30, ऑप्शन है 30, दिस इज योर आंसर, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी। अब देखो ये आपको क्या करना है, माउस के थ्रू ही करना है, ज्यादा उतारना नहीं, क्या करना है माउस में ही आपको 9 पंचे 45, आपको डायरेक्ट यहाँ 5 लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35 50, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 50 उतारना है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो, 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे ला लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 55 25, यहाँ क्या आएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आंसर क्या होगा आपका 5, आंसर क्या होगा 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 5 भी है और -5 भी है, तो आंसर क्या होगा, आंसर में ए और बी दोनों दिया हुआ है। देखो बच्चों कभी भी अगर आपको रूट में अगर दिया हुआ है 25, जब इसको बाहर निकालते तो आंसर आपका आता क्या है, ये दोनों वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। कभी भी रूट से अपन निकालते हैं तो, क्योंकि देखो ये जो x है ये इधर जाएगा तो रूट 5 बनाए 25 बनाएगा ना ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका e +5 -5, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे देखो सीधा दिख रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है 13 दूनी 26 होता है, इतना तो सबको पता है 13 दूनी 26 होता है, इतना समझ आता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, उतार लो इसको आप कॉपी में ऐसे करके, 13 + 9 इज इक्वल टू x का क्यूब, ठीक है। आप इसको उतार लो डायरेक्टली कॉपी में, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, बच्चे 27 लिखते हैं, 27 नहीं बच्चों यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट है, फिर हम 0 लेंगे तब तो, अभी तो 9 उतरेगा, 1 भी तो उतारना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 207 + 9 इज इक्वल टू x 3, 9 10 16 6 और ये 2 x का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 216, यहाँ पे आएगा 3,
इज इक्वल टू एक्स। तो ये किसका होता है? एक्स का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? एक्स का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर 6, ऑप्शन 6 है। ये है आपका 6 ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग बारी आती है यहाँ पे। यहाँ पे हमको क्या करना है? ये आपका ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे 24 है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 6 का 6 उतर जाएगा, 1 इधर, 6 और 1 7, और 1 7 इधर चला जाएगा, 2 इधर, यहाँ 5। ठीक, ऐसे आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा? 576। स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 100 का स्क्वायर, सबको पता है 10 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ 676 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 276 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, 676 276 इजी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? 0 0, 6 में 2 गया 4। अब हमारी बारी आई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे x रूट 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो होता है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर 20 20 20, यहाँ 20 है। अब यहाँ भी क्या होता है? ये प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया ही नहीं हम लोगों को। जैसे यहाँ हम लोग को दिया था ना प्लस और माइनस, यहाँ डायरेक्ट 20 आंसर दिया, तो आंसर आपको 20 टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपका कहां तक से हो गया? 8 तक हो गया। और अभी बनाएंगे 9 और 10। और 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब हम लोग आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या। फिर से हमको परसेंटेज नजर आ रहा है, क्योंकि 0 नजर नहीं आ रहा है। तो कभी भी याद रखना बच्चों, कभी भी परसेंट नजर आ रहा है आप लोगों को, तो अगर आपको 25 नजर आता है परसेंटेज में, तो आप उसको क्या लिखेंगे? 1/4 क्यों? क्योंकि 25 में से जैसे आप 100 में 25 चौक 100, तो ये इसकी जगह आपको क्या लिखना है? हमेशा 1/4। मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब, अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 360, कुछ दिया ही नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे। 100 है ये अपना, तो 100 की जगह 10 हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है? इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 36 इज इक्वल टू 15 चौक 60। फिर मैं उतार देता हूं आप लोगों के लिए, वरना ये तो इजी है। 15 चौक 60 मतलब क्या हो जाएगा? 600। अब x प्लस 360, x को यहीं रहने दो, 6 में से 360 को माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 240। x का आंसर ऑप्शन है यहाँ पे 240 इज योर आंसर। ठीक, अब बारी आती इसकी। देखो फिर से वही वाला आ गया, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, चौथा कॉन्सेप्ट। ये क्या है? परसेंटेज। जैसी परसेंटेज दिखा आपको 2 शून्य को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 3 दूनी 6, 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट यहाँ वैल्यू आ गई। अब क्या करना है बेटा? इन दोनों को प्लस करो। 0 6 दूनी 12, 13 14, 14 का 4, हाथ में 1, तो 24 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 30। अब इतना याद रखो बेटा, ऊपर का ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कट जाता है। 0 से 0 कैंसर, 3 3 3 छक 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 8/x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो आंसर है यहाँ पे 24। ठीक है, 8 आंसर। ओके, ये आपका क्या था? 10th नंबर का क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। हमने 10 सिंप्लीफिकेशन मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए। इस सारे सिंप्लीफिकेशन में हमको ये पता चला है कि जैसे ही हमको परसेंट नजर आएगा, यहाँ अगर 2 0 हमको दिखना है, उसको हमको कैंसिल कर देना है। और हमको एक चीज समझ में आई है कि अगर हमको मैथ्स या फिर SBI या फिर बैंक की एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन क्रैक करना है, तो हमको सबसे ज्यादा क्या काम आएगा? स्क्वायर रूट, तीसरा स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। याद है हमारे पास 216 आया था, 6 का क्यूब आया था। ठीक है, हमारे पास टेबल याद है आप लोगों को? अभी आया था हमारे पास 2691, ये किसका टेबल था? 13 का टेबल था। तो इतना याद रखो बच्चों, अगर आपको बैंक की एग्जाम क्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए। कम से कम स्क्वायर आप 50 तक याद कर लीजिए, क्यूब ज्यादा नहीं 20 तक याद कर लीजिए, उससे ज्यादा याद भी नहीं होता है। टेबल कम से कम आप 20 तक याद कर लीजिए, डेफिनेटली आता है। 25 का टेबल बिल्कुल याद रखो, क्योंकि जैसे आपको परसेंटेज हटाना है, आपको 25 का टेबल आना चाहिए।
तो ये सब है, इससे आपकी स्पीड होगी। अब एक चीज देखिए, मैंने बना दिया इतना लंबा, ये भी इतना बड़ा, ये इतना लंबा नहीं बनाना है बच्चों, आपको शॉर्टकट करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। ये सारी चीज यहाँ कट गई, आपको सीधा 60 उतारना है, मन में इसको यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है, तो ये इतना लंबा नहीं बनेगा। ये तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इतना बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर से लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।